मित्रों, आपके दिमाग में कभी न कभी ये विचार तो जरूर आया होगा कि क्या भूत प्रेत होते हैं, अगर होते हैं तो वे कहाँ रहते हैं और क्या वे खाते हैं। मित्रों, हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं केवल हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं और इनकी एक दो नहीं बल्कि करोड़ों जातियाँ होती है, जैसे चुड़ैल, डाकिनी, शमशान डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म राक्षस, खबीस, जिन, जिन्नात, डायन इत्यादि अनेकों प्रकार के प्रेत होते हैं। मित्रों, जिस तरह से हम मनुष्यों की यह दुनिया है, ठीक वैसे ही इनकी भी अपनी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही निवास करते हैं। मित्रों, कुछ ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करता है उन्हें स्वर्ग या नरक लोक नहीं बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। मित्रों, आज हम आपकी भूत प्रेतों से जुड़ी सभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि भूत प्रेत कौन बनते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है और वे किस स्थान पर निवास करते हैं। मित्रों, यह सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पहले बात करते हैं कि भूत प्रेत वास्तव में बनते कौन है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत वे लोग ही बनते हैं जिनकी मृत्यु के समय कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या फिर वे लोग जो किसी दुर्घटना के कारण मर जाती है, जिनकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है। ऐसे लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे लोग प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि भूत प्रेत आखिर खाते क्या है, उनको क्या पसंद है। मित्रों, ज्यादातर भूत प्रेत मांस, मदिरा, मिठाई और खून को ही अपना मुख्य भोजन मानते हैं। दोस्तों, प्रेतों के बारे में स्कंद पुराण के अंदर एक कहानी काफी प्रचलित है। प्राचीन काल में विदुरथ नाम के एक राजा थे। वे एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने कई जीवों का शिकार किया, लेकिन एक जीव को जब उन्होंने बाण मारा तो वह गिरा नहीं बल्कि और तेजी से भागने लगा। राजा भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह जीव अचानक गायब हो गया और राजा भी गहन जंगल के अंदर रास्ता भटक गया। थकावट होने के कारण उनका घोड़ा भी राजा का साथ नहीं दे रहा था तथा प्यास से व्याकुल राजा घोड़े से उतरकर पैदल ही पानी की तलाश में भटकने लगा, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो राजा ने देखा कि उसके सामने 3 प्रेत खड़े हुए हैं। राजा ने उन प्रेतों से पूछा कि तुम कौन हो। उसके बाद एक प्रेत ने कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी जंगल में रहते हैं। हम लोगों को अपने पापों के कारण प्रेत योनि प्राप्त हुई है। यह सुनकर राजा विदुरथ आश्चर्य में रह गए और उन्होंने ज्येष्ठ प्रेत से पूछा कि प्रेत क्या होता है। तब वह बोला, हे राजन, जो मनुष्य चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता हो और जो सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता हो वह प्रेत बनता है। तब फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग प्रेत कैसे बने। इस पर उस ज्येष्ठ प्रेत ने जवाब दिया, महाराज, हम तीनों को अपने अलग अलग कुकर्मों के कारण प्रेत योनि प्राप्त हुई है। हे राजन, हम तीनों एक ब्राह्मण के यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मुंह में फंसे रहते थे। मैंने जीव की लुलकता के कारण सदा मांस का ही सेवन किया और मुझे अपने इस कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं की पूजा किए बिना ही अन्न ग्रहण किया और इसके कर्म फल से इसे भी प्रेत योनि में आना पड़ा तथा देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत पड़ा। इसके अलावा इस तीसरे ने सदैव लोगों के साथ विश्वासघात और छल किया, इस कारण इसका नाम पाप कर्मी पड़ा। उन तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी और उन्होंने पूछा कि इस मनुष्य लोक में इंसान भोजन खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा भोजन प्राप्त होता है। तब फिर मांसाद बोला, हे राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, जहाँ भोजन करने से पहले भगवान का नाम ना लिया जाता हो, जिस घर में झाड़ू ना लगती हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार ना किया जाता हो और जिस घर में फूटे बर्तनों का त्याग ना किया जाता हो, उस स्थान पर हम भोजन और निवास करते हैं। इस तरह मांसाद ने राजा विदुरथ को प्रेतों के भोजन और निवास स्थल के बारे में बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भूत प्रेतों से जुड़े सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।